हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी देखिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड में एक ट्रेड में एंट्री बनाया हुआ है। आज थोड़ा मैं काम से बिज़ी था। अभी देखेंगे टाइम हो रहा है 11:21, इसीलिए मैं टेलीग्राम पे भी कुछ अपडेट नहीं कर पाया। कल भी मैं हाफ टाइम में बिज़ी हो गया था, तो कल भी कोई ट्रेड नहीं कर पाया और आज अभी मौका मिला है तो मैं एक ट्रेड किया हुआ हूँ। और अभी ये देखिए जस्ट मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया हूँ, क्योंकि अभी मैं सेटअप पे आया हूँ और यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा है कॉल साइड में, तो मैंने कॉल साइड में एंट्री बनाया है। और देखिए अभी ये बस कॉस्ट पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्यों बनाया है, इसका रीज़न भी सिंपल सा है कि यहाँ पे मैंने बेस स्ट्रेटजी यूज़ करके यहाँ पे एंट्री बनाया है। क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ पे अब छोटी छोटी कैंडल बनने लगी है, तो मूवमेंट मुझे लग रहा है जहाँ तक कि कॉल साइड में एक आना चाहिए। और नीचे देखेंगे तो लगभग निफ्टी में भी देखें चाहे सेंसेक्स में देखें तो वहाँ पे पुट राइटर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और कॉल राइटर है तो काफ़ी ऊपर में है। तो जिससे ये है कि भाई मूवमेंट अगर आता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें मिलेगा, तो प्रॉफिट अच्छा हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटर जो है भी तो काफ़ी ऊपर है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी गिफ्ट निफ्टी निफ्टी बैंक भी देखे तो सब कुछ यहाँ पे वही है। चलिए गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं पहले, क्योंकि अभी जस्ट मैं अपना सेटअप अपने ऑन किया है तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया है कॉल साइड में। तो इसमें मेरा देखिए अभी 102 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे वही मैंने बताया कि बेस स्ट्रेटजी के इस हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे लगभग आज का लो रहेगा। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करके अगर बनती है तो फिर मैं अपना ट्रेड को कट कर दूंगा, जिसमें मेरा लॉस करीब करीब जहाँ तक मुझे लग रहा है 1200-1500 रुपये का लॉस होगा। और टारगेट की बात करें तो 400 के प्राइस पे अगर ये पहुँचता है, मतलब 70 रुपीज़ का मैं प्रॉफिट होता है 70-75 का, तो फिर मैं क्या करूँगा, उतने पे स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड को ट्रेल करूँगा, एसएल ट्रेल करूँगा। और उसके बाद जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो और अच्छा रहेगा। तो फिलहाल देखिए जैसे ही एंट्री बनाए हैं अभी, मतलब कि मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा और ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल आ गई। तो चलिए कोई इशू नहीं, अभी तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 500-600 रुपये का लॉस हो गया है, मतलब एंट्री बनाते ही इतनी बड़ी कैंडल आ गई, तो 740 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है, अभी तो आराम से हम इस ट्रेड में बैठेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा बड़ा टारगेट पे काम करें, क्योंकि इधर बीच मेरा मतलब यही कोशिश है कि अगर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा टारगेट पे ही वर्क किया जाए। क्योंकि स्कैल्पिंग करेंगे तो फिर वही मुश्किल होता है, या तो बार बार आप एंट्री एग्जिट करें, वो चीज़। तो वो चीज़ मैं अब मतलब मैं उस पर अब बिलीव नहीं कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ कि अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो थोड़ा सा पोजिशनल की तरफ आपको रहना ही पड़ेगा। पोजिशनल भी मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा पोजिशनल 300-400 पॉइंट का, तो ये तो मिलना ही मुश्किल है। बहुत ज़्यादा 70 पॉइंट 80 पॉइंट या 100 पॉइंट सेंसेक्स में, या 30 पॉइंट तक 30-40 पॉइंट तक निफ्टी में, ये मेरा कोशिश रहेगा इतना प्रॉफिट अपना बुक किया जाए, जिससे कि अपना डिसेंट प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि मेरा कोशिश यही है कि 1 या 2 ट्रेड, बस उससे ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करना है। उससे ज़्यादा ट्रेड करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपका 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट बन गया तो मान के चलिए आपका प्रॉफिट बन जाएगा, अगर नहीं बना है तो फिर मान के चलिए नहीं बनेगा। तो यही चीज़ है, तो इसीलिए मेरा आज का जो ये ट्रेड है यही मेरा फाइनल ट्रेड रहेगा। और कोशिश रहेगा अगर इसमें प्रॉफिट हो जाता है तो मैं यही करूँगा कि मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करूँगा, और ट्रेल करने के बाद फिर मैं अपने इस प्रॉफिट को बुक करूँगा। जितने पे ही प्रॉफिट अगर मिल जाता है उतना अच्छा है। तो लगभग 70 पॉइंट का अपना टारगेट है। स्टॉप लॉस अपना यही है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करूँगा। अब देखते हैं इस ट्रेड में मुझे कितना टाइम लग जाता है इस ट्रेड में प्रॉफिट होने का, क्योंकि मार्केट अभी भी देखेंगे तो डाउन साइड में आया है। प्रीमियम का अगर चार्ट देखेंगे, पुट का प्रीमियम तो बहुत ही मतलब कि वियर्ड इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है, और बहुत अच्छा प्रीमियम भी कुछ खास पुट का भी नहीं बढ़ा है। तो आज के मार्केट को हम साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ये मूवमेंट कॉल साइड में अगर आता है
जैसा कि देखेंगे एक तरह से डब्लू पैटर्न भी बनने की कोशिश कर रहा है। तो मान के चलिए कि फिर एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। जैसा कल के दिन देखिए काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया था, ऐसा ही मूवमेंट हो सकता है। ऐसा तो नहीं आएगा क्योंकि चार्ट एक ही चार्ट बार-बार रिपीट तो होता नहीं है कि तुरंत रिपीट कर दे। फिर भी हमको लग रहा है 100 पॉइंट का तो मूवमेंट सेंसेक्स में आराम से मिल जाना चाहिए। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है और जिसमें हमारा अभी लॉस चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एंट्री हम जब से बनाए हैं तब से हमारा लॉस तो चल ही रहा है, प्रॉफिट तो आपने देखा होगा कि अभी तक शो किया ही नहीं है। तो बहुत लोगों को लगेगा कि भाई मैंने गलत जगह एंट्री कर लिया है। तो देखिए गलत चीज़ नहीं था। देखिए यहाँ पे क्या था कि नीचे के पोजीशन पे देखेंगे तो पुट राइटर बढ़े हुए हैं और कॉल राइटर भी बढ़े हैं। अब बार बार एक ही चार्ट रिपीट करेगा ये इसकी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं होती कि हर दिन वही हो। ठीक है, जो कल हुआ वो आज हो जाए। पर बेसिकली क्या होता है कि जब भी प्राइस एक्शन को आप रीड करेंगे तो उसके हिसाब से ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ सिंपल मैं एक चीज़ यही बताऊंगा कि अगर आपको कॉल बाई करना है तो आप कोशिश करें कि जितना भी बॉटम पे आप बाई कर सकते हैं वहाँ पे बाई करने की कोशिश करें। कॉल को बाई करना है तो बॉटम पे बाई करें, जिस तरह से पुट को बाई करना है तो टॉप पे बाई करें। मतलब चार्ट को देख के मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ये हमें हमेशा ये रहता है कि बॉटम कहाँ है। अब इसका तो कोई कंसीडर नहीं हो सकता है। हमने एनालिसिस किया, उसके हिसाब से लगा कि यहाँ पे बॉटम बन सकता है, वहाँ पे हमने ट्रेड कर लिया और उसके बाद हमने स्टॉप लॉस अपना फिक्स कर लिया कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। उस बेसिस पे हमने ट्रेड में प्लान बना लिया। अब हो सकता है कि वहाँ पे हमारा गलत हो जाए डिसीजन, हो सकता है हमने सोचा बॉटम, हो सकता है वो उस स्पेसिफिक जोन के लिए वो टॉप बन जाए। जैसे अभी भी देखा जाए तो जहाँ पे हमने एंट्री बनाया है तो ये मेरे हिसाब से तो थोड़ा-सा ऊपर में मैंने बाय किया है ज़रूर, पर कहीं न कहीं एकदम ये कहेंगे तो बॉटम वाले ही एरिया पे मैंने बाय किया है। अब इसमें स्टॉप लॉस मुझे पता चल गया है, एक रेंज पता चल गया है कि ये स्टॉप लॉस है, ठीक है? तो ये इसी तरीके से आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कहाँ पे बॉटम बन रहा है, कहाँ पे टॉप बन रहा है, उस हिसाब से आप पुट और कॉल बाय करें। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास टाइम रहता है, जगह रहती है आपको बड़ा टारगेट को पकड़ने का। अगर आप इसी तरह से अगर कैंडल निकल चुकी है उसमें एंट्री बनाएंगे तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि कैंडल में जो मूवमेंट होती है वो बॉटम से आ चुकी रहती है तो उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि कोई भी चीज़ हो, प्रीमियम पे चाहे पुट का हो चाहे कॉल का हो, तो उसको बॉटम पे ही पकड़ने की कोशिश करें। हो सकता है 1-2 दिन आपका लॉस हो जाए, 5 में से आपका 3 ट्रेड लॉस हो जाए, पर 2 ट्रेड जो आपको प्रॉफिट देगा वो आपको बड़े प्रॉफिट दे के जा सकता है। तो मेरा डिसीज़न जो इधर बीच यही है कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करूँगा और साथ में बॉटम फाइंड आउट करके मैं वहाँ पे एंट्री बनाऊँगा, जिससे कि क्या होगा कि मेरे पास स्पेस रहेगा ट्रेड में कि मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमम पे टू मैक्सिमम बुक करूँ। अब ये डिपेंड करता है कि कैंडल ऊपर गई बाद में रिजेक्शन लेके चली आई तो वो बात अलग होती है, तो वो चीज़ अलग हो जाता है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। पर हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, ये हमें पहले पता होना चाहिए। अगर आप छोटा ट्रेड पकड़ेंगे तो फिर वही होगा कि छोटा ट्रेड पकड़ेंगे, एक दिन बड़ा लॉस हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आप बड़े ट्रेड के पीछे जाएँगे तो हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन आपका लॉस हो, पर जो बड़ा ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा वो सारे लॉस को रिकवर कर लेगा। तो ये चीज़ है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल देखिए टाइम हो रहा है 11:29 और ऑलरेडी हम यहाँ पे 490 रुपये 453 रुपये के लॉस में चल रहे हैं। वेट करते हैं कितना टाइम लगता है देखते हैं और फिर कुछ प्रोजेक्शन स्टेबल होता है तो फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ। तो चलिए अभी हमारा लॉस काफ़ी हद तक कम हो चुका है, एकदम अपने प्रीमियम जहाँ हमने बाई किया था वहाँ तक पहुँच चुका है। और अगर ये मूवमेंट आता है तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि टारगेट हमारा 400 के स्ट्राइक प्राइस 400 के प्राइस तक रहेगा और उसके बाद हम अपना ट्रेल करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए, बड़े प्रॉफिट के लिए। तो चलिए देखते हैं
अभी तो मतलब कि प्रॉफिट में आए नहीं है, बस हाँ काफ़ी हद तक प्रॉफिट अपना कम हो चुका है। 231 218 रुपये तक चल रहा है। तो चलिए ये सही है कि चलो अपना ट्रेड में लगभग देखा जाए तो 10 मिनट हुआ है। 10 मिनट में ही जो लॉस था, एक बड़ी कैंडल जो आई थी जहाँ हमने एंट्री किया था, उसके बाद से ये थोड़ा सा रिकवरी दिया है। और देखा जाए तो ईएमएस के थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है ये। अगर यहाँ से एक मोमेंट अगर दे देता है तो फिर बढ़िया रहेगा। चलिए देखते हैं। वैसे तो कैंडल थोड़ी सी रिजेक्शन ले लिया है, तो ठीक है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट ही करते हैं जब तक अपने टारगेट पे हमें टारगेट मिलता नहीं है तब तक। तो दोस्तों भाई 1 घंटे बाद इस ट्रेड में देखा जाए तो प्रॉफिट नहीं हुआ है। टाइम हो रहा 12:32। काफ़ी देर से इस ट्रेड को होल्ड किए हैं। बीच में भाई इतनी बड़ी कैंडल आ गई थी, ये लगा कि बस अपना ट्रेड ख़त्म। अब 1100 रुपये तक का लॉस भी गया था और लगा कि भाई बस अब ट्रेड को कट करना ही होगा। पर माइंड में बस एक ही चीज़ आया कि हो सकता है ये लिक्विडिटी लेने के लिए आया हो, लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर जाए। बस यही सोच के बस मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और कैंडल क्लोजिंग का वेट किया था। कैंडल क्लोजिंग के बाद देखे तो दूसरी कैंडल थोड़ी सी पॉजिटिव बन गई थी, इस वजह से मैंने इस ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, वरना मुझे स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। 1100 रुपये या 1200 रुपये के लॉस में मुझे निकलना पड़ता। पर वेट किए और वेट करने का नतीजा ये हुआ कि अभी थोड़ा सा हमारा लॉस कम हो गया है। मतलब कि भाई जैसा हमने सोच के इस ट्रेड में एंट्री बनाया था, वैसा तो भाई एकदम भी प्राइस एक्शन नहीं चला। और मतलब कि स्ट्रगल कर रहा है, साइडवेज है। साइडवेज में तो देखिए मार्केट ऐसा ही रहता है। और कल के दिन देखिए जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट दिया था, मतलब आप कहीं भी बाई कर लीजिए घूम फिर के, वो मार्केट का जो प्रीमियम था, कैंडल का जो प्रीमियम था, वो ऊपर ही जा रहा था। मतलब रिजेक्शन थोड़ा बहुत ले रहा था पर ओवरऑल आप प्रॉफिट में आ ही जा रहे थे। पर ऐसा मार्केट कभी कभी होता है, क्योंकि आप कहीं भी बाई कर लीजिए आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। पर हमेशा क्या होता है कि आप ऊपर साइड में बाई करेंगे तुरंत वो रिजेक्शन ले लेता है। आज यही देखिए जहां हमने बाई किया वो एक रेंज बना लिया है, रेंज में ही थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है, जिसकी वजह से कभी लॉस बढ़ रहा है, कभी प्रॉफिट लॉस कम हो रहा है। और प्रॉफिट में तो भाई बस एक स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने एंट्री बनाया था तो उसी टाइम ही शो किया, उसके बाद से तो भाई प्रॉफिट में गया नहीं। बीच में एक बार मतलब कि एकदम लगा कि बस अब प्रॉफिट में आ ही जाएगा, पर उसके बावजूद ये प्रॉफिट में गया नहीं है। पर ये है कि अगर हम स्पॉट की कैंडल को देख के अगर चले तो उसके हिसाब से तो लग रहा है कि भाई ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ से अब बन रहा है। और अगर आप प्रीमियम भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे साथ में निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा अपोजिट चल रहा था अभी तक फ़िलहाल देख रहे हैं तो अब जाके थोड़ा सा ये भी पॉजिटिव हो रहा है। अगर ये भी साथ में सपोर्ट कर दे तो निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी बैंक तीनों सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ से एक मूवमेंट अच्छा ही आपको अप साइड में देखने को मिलेगा, कॉल साइड में। तो अब ये अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अगर अब ये नहीं किया तो फिर मान के चलिए कि फिर हमारा ट्रेड में ये कुछ नहीं होगा और ये साइडवेज ही हो जाएगा और इसमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो फिर मैं ट्रेड को कट ही कर दूंगा, वेट करने जैसा कोई सिचुएशन फिर बनेगा नहीं। तो फिलहाल देखिए अभी भी इस ट्रेड में 500-600 रुपये का लॉस चल रहा है, जो कि लॉस काफ़ी कम हो जा रहा है। 300 रुपये तक चला जा रहा है, 250 चला जा रहा है, फिर से ये बढ़ जा रहा है। तो अप साइड डाउन साइड कर रहा है, क्योंकि इस लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ हमने बाई किया बस उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा ही यहाँ पे पुट राइटर है, जो बार बार मार्केट को और गिरने नहीं दे रहा है। पर वहीं अगर सेलर की बात करें तो सेलर का स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट एक रेंज में फंस गया है। तो फिलहाल अभी देखा जाए तो 527 रुपये का लॉस चल रहा है। और वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में काफ़ी मतलब जब से ट्रेड लिया तब से रिकॉर्डिंग ऑन ही है, तो इसलिए मैं देखूँगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँ, इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो को कट कर दूंगा, क्लिप को। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं वही आपके साथ ऐड करूँगा, शेयर करूँगा। बाकी अब देखते हैं, अब ये अगर प्रॉफिट में आता है तब फिर मैं आपसे मिलता हूँ, वरना इस ट्रेड में मुझे लग रहा है कि या तो साइडवेज होगा और या तो फिर मतलब कि इसी रेंज में ही आज क्लोजिंग भी दे देगा साइडवेज होके। तो चलिए देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:35 और देखते हैं कितना टाइम अभी लग सकता है हमें प्रॉफिट के लिए, या फिर ये जहाँ अब जो मैंने लेवल मार्क किया है ब्लू लाइन है, अगर अब ये इसके नीचे आ जाता है तो मैं बिना झिझक के ट्रेड को कट कर दूंगा। बस ये मेरा प्लान है अभी के लिए फ़िलहाल ये।
तो दोस्तों फाइनली भाई इतना देर बाद भाई प्रॉफिट में गया, 300-400 रुपये प्रॉफिट भी शो किया और उसके बाद फिर से रिजेक्शन ले लिया है। अभी भी प्रॉफिट में है पर यह भाई पूरा रिजेक्शन ही ले लिया है। और बस लास्ट होप यही है। अब देखेंगे तो लेवल जो मैंने स्पॉट के चार्ट पे जो मार्क किया है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है एक बार तो फिर बहुत ही बढ़िया था। वैसे निकला तो है ही पर रिजेक्शन पूरा ले लिया। सेलर का वही लेवल है, थोड़ा सा दबदबा बना हुआ है, तो यही चीज़ है। बाकी देखते हैं, अगर ये कैंडल अगर नीचे क्लोज कर देगा तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अब फिर से प्रॉफिट में आना मुश्किल हो जाएगा। और नहीं तो इतना मतलब इतना देर वेट किए और एक बार बाइंग आई है ठीक ठाक, उसमें भी रिजेक्शन ले लिया। भाई कम से कम कुछ तो मूवमेंट दिखा दो, पर वो भी नहीं हो पा रहा है एकदम। मतलब कि कह सकते हैं कि ये लास्ट होप है। अब इसके बाद अगर ये स्ट्रगल करेगा तो फिर हमें कट करके निकलना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है वेट करने का फिर यहाँ पे। तो काफ़ी देर बाद ये प्रॉफिट में तो आया है। 1100 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट इसने शो किया है। थोड़ा सा भी नीचे आया, 800 रुपये, 770 रुपये पे चल रहा है। मेरा यही था कि 400 रुपये तक अगर ये प्रीमियम इसका चला जाता तो फिर मैं ट्रेलिंग एसएल डाल देता और उसके बाद जो प्रॉफिट मिलता वो हमारा ही होता। पर चलिए देखते हैं, फिर से थोड़ा सा प्रीमियम में मूवमेंट देखने को मिला है, 900 रुपये तक पहुँच गया है। तो भाई बस ये है कि रिजेक्शन ना ले लेना, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये होता है जब मैं बड़ा प्रॉफिट करने जाता हूँ तो वो कन्फर्म है कि रिजेक्शन ले लेता है। अब देखिए ये कैंडल थोड़ी सी रिजेक्शन तो ले ही लिया है। 761 रुपये चल रहा है अभी प्रॉफिट। तो अगर ये रिजेक्शन लेगा तो फिर भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर निकलना। फिर हमें कट करके निकलना ही पड़ेगा, और जैसा हम सोच रहे थे इतना देर तक इस ट्रेन में बैठे थे वो हमारा पूरा वेस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 764 रुपया, 800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। 803, 809, चलिए वेट करते हैं। 720 रुपये। अरे यार ये तो पूरा रिजेक्शन ही ले रहा है। लग रहा है कट करके निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा जो इतना देर से बैठे हैं वो पूरा मेहनत चला जाएगा। चलिए हम इसको यहाँ से कट ही कर देते हैं। और भाई कुछ खास तो नहीं मिला। 553 रुपये का प्रॉफिट, मतलब कि ब्रोकरेज कट करके 510 या 500 रुपये मिलेंगे। मतलब 388 तक ये मैक्सिमम प्रीमियम गया था, पूरा रिजेक्शन ले लिया। दोस्तों टाइम हो रहा है 1:20 और आपने देखा कि क्या हुआ। मतलब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, लगभग ये टाइम था 11:20 पे, और जो मैंने ट्रेड एग्ज़िट किया है लगभग 12:55 की कैंडल पे। मतलब 1 बजे मैंने जाके ट्रेड को कट किया है। और प्रॉफिट कितना आया ये आपके सामने ही है, 553 रुपया। ब्रोकरेज कट करके मुझे 500 रुपया या 510 रुपया तक मुझे मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। और जैसा सोचे थे वही वैसा तो ट्रेड एकदम नहीं चला। मैंने सोचा था कि भाई मेरा टारगेट वैसे 400 तक था, कि जैसे ही 400 पे पहुंचता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता। क्योंकि भाई मैं सोच रहा था कि कम से कम यहाँ तक अगर 200 मूविंग एवरेज तक ही मिलता है तो बड़ा टारगेट के लिए मैं वेट कर रहा था। काफ़ी देर से मैं इस ट्रेड में इसीलिए होल्ड किया था। लॉस भी मेरा हुआ था, करीब 1200 रुपये तक लॉस भी गया था। मेरा वही एम था कि बस कि भाई एक बार यहाँ पे निकल जाए, इस लेवल पे एक बार निकल जाता है तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना डाल दूंगा, 0.5 पे डाल देता, और अपने आप ये बढ़ता, जितना ही बढ़ता तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता तो वो मेरा प्रॉफिट हो जाता। अब यही प्लान करके मैंने यहाँ पे एंट्री बनाए थे। लॉस दिखाया, लॉस के बाद काफ़ी देर तक यहाँ पे जब प्रॉफिट में आया तो भाई 1100 रुपये तक प्रॉफिट गया था यहाँ पे। ये जब देखेंगे प्रीमियम लगभग 388 तक गया था, और लगभग 12-13 पॉइंट से यहाँ पे मेरा टारगेट रह गया था। अगर ये यहाँ तक जाता तो लगभग मुझे कम से कम 1500-1600 रुपये तक प्रॉफिट मिल जाता। 1500-1600, उसके बाद मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल देता तो हो सकता है मुझे 2-2,500 रुपये तक का मैं टारगेट रख के आज चला था कि इतना तो मुझे लेना है। और क्योंकि इधर बीच क्या हो रहा है कि बड़े प्रॉफिट बन ही नहीं पा रहे, या तो लॉस हो जा रहा है, लॉस के बाद या मैं उस लॉस को रिकवर कर रहा हूँ, यही हो रहा है। तो यही सब चीज़ की वजह से मैंने काफ़ी देर तक इस ट्रेड को होल्ड किया।
और ये था कि भाई एक बार ये ऊपर जाएगा, पर जैसा सोचे थे उतना ऊपर नहीं गया। प्रीमियम जैसे गया उतना ही वैसे ही डंप भी हो गया, चाहे निफ्टी का देखें चाहे आप निफ्टी बैंक का देखें, सब में मतलब वही हालत है। तो मिला जुला के कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ इतना देर बैठने का। बस यही है कि भाई लॉस जो हुआ था लॉस रिकवर भी हो गया। अब यही है, देखिए यहाँ पे क्या है कि अब कहाँ पे आप मतलब सोचेंगे कि ये आपका एंट्री सही है या गलत है। बहुत लोग कहेंगे आके कि भाई तुमने बहुत ऊपर बाई कर लिया था। अब देखिए जब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, तो यहाँ पे एंट्री बनाने का रीज़न क्या था कि ये देखिए ये एक तरह से सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक तरह से बाइंग यहीं से ही आई थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया और जिस हिसाब से ये बन रहा था तो ये डब्लू पैटर्न बनाने के चांसेस थे, तो उम्मीद था यहाँ तक जाने का। पर ये क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया और एक बार ये नीचे आया। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि ये एक बार हो सकता है, अगर ये टाइम पास करेगा तो एक बार लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे वेट किया, वरना मेरा स्टॉप लॉस का लेवल यही था। कैंडल क्लोजिंग का मैं वेट किया, क्लोजिंग के बाद फिर से यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो फिर मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मार्केट चल जाए, और फिर वैसे ही मार्केट में देखेंगे तो बाइंग आएगा। अब बहुत लोगों का कहना होगा कि यहाँ पे बाइंग करने के बजाय यहाँ बाइंग करते हैं, तो देखिए मार्केट का टॉप कहाँ बनेगा बॉटम कहाँ बनेगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब कल भी यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि यहीं पे यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, पूरा पूरा रिकवर कर जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इस जगह पे फंसे होंगे, पर उसी तरह से कहने का मतलब है कि भाई मार्केट का टॉप और बॉटम हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कहाँ पे बनेगा। बस हम एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेंगे, यही हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने जो लिया था तो उसके हिसाब से ही था कि चलो यहाँ ये जो रेंज बचा बना हुआ है इसमें मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक का स्टॉप लॉस मुझे लेना है। इस बीच में अगर थोड़ा टाइम पास करेगा तो मेरे पास सेफ है, मेरा ट्रेड सेफ रहेगा। और उसके नीचे अगर जाएगा तो फिर मुझे देखना होगा, मुझे ट्रेड कट करना पड़ेगा या ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक रेंज भी मुझे मिल गया था, स्टॉप लॉस का एरिया भी मिल गया था, टारगेट का एरिया भी मेरे पास था। पर भाई जैसा मतलब कि सोचे थे वैसा तो गया ही नहीं। जैसे ही गया यहाँ पे तुरंत यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कि कैंडल रिजेक्शन लिया। और नहीं तो 1100 रुपया कम नहीं था। अगर मेरा टारगेट ही रहता 1000 रुपया बुक करने का तो मैं आराम से वहाँ जैसे ही 1000 पे गया तुरंत मैं कट करके चला जाता। और मेरा टारगेट ये नहीं था, मेरा टारगेट बड़ा था कि या तो मैं इतना देर वेट किया हूँ तो मुझे बड़ा टारगेट चाहिए। अगर एक छोटा टारगेट रहता 500 600 का तो जब ये 500 गया तभी मैं कट करके निकल जाता 500 पे ही। इससे पहले भी 400 जाके फिर नीचे आया था, फिर जाके ये प्रॉफिट में गया। तो निकलने का चांसेस तो मेरे पास बहुत था, पर यही था कि जो मैं सोच के यहाँ पे टारगेट के पीछे बैठा था वो टारगेट मुझे अचीव नहीं हो पाया। और इतना देर बैठने के बाद फिर से अगर फिर से ये मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर से मैं ट्रेड में एंट्री बनाऊँ, फिर से बैठूँ, फिर से प्लान करूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए मार्केट को अगर देख ले फ्राइडे का मार्केट को तो पूरा साइडवेज ही है। थोड़ा सा डाउन साइड में आया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यही चल रहा है एक तरह से। इसको मोमेंटम साइडवेज कहेंगे। और साइडवेज मार्केट में आपका लॉस है, लॉस रिकवर हो जाता है, या प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट में आप बुक कर लेते हैं तो वो सही होता है। अब यही होता है कि जब प्रॉफिट आपका प्रॉफिट जब तक आप बुक नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉफिट आपके पास होगा नहीं। जैसे कि इसमें 1000 रुपया 1100 रुपया प्रॉफिट दिखाया है, पर वो प्रॉफिट हमने बुक नहीं किया। लास्ट में मुझे 500 रुपया का ही प्रॉफिट हुआ। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रॉफिट हमने बुक किया। इसलिए प्रॉफिट आप कहाँ पे बुक कर रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल ये था कि जो साइकोलॉजी अभी मैं इधर बीच लेके चल रहा हूँ कि भाई मुझे बड़ा ही टारगेट चाहिए। तो वो हो सकता है एक दो दिन कुछ दिन मेरा लॉस भी हो जाए, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करूं बड़े प्रॉफिट के लिए। पर लास्ट में हो सकता है कि मुझे एक दो दिन जो बड़े टारगेट मिल जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम रहेगा। कल के दिन देखिए क्या हुआ था कि कल के दिन जिस तरह से रिकवरी आया था ये काफ़ी अच्छा रिकवरी था, पर मैंने ट्रेड ही नहीं किया था कल के दिन। कल के दिन मैंने क्रिप्टो में ट्रेड किया था और बिटकॉइन में ट्रेड किया था। वहाँ पे लगभग 17% का मुझे रिटर्न मिल गया था, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट बना। और मुझे लग रहा है कि अब इंडियन मार्केट से बेहतर क्रिप्टो मार्केट ही है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से मैनिपुलेशन हो रहा है। अब कोई कल के दिन कोई नहीं सोचा होगा कि ऐसी रिकवरी आएगी, वन वे रिकवरी कोई नहीं प्लान किया था। ठीक है, बहुत लोग इस लेवल में फंसे होंगे, बहुत लोग बीच में भी कहीं ना कहीं फंसे होंगे कि भाई अभी हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, अभी हो सकता है यहाँ पे रिवर्स हो जाए, पर वो वन वे में चला गया। तो अब ये ऐसा क्यों होता है? या तो ये मैनिपुलेशन इसको कह सकते हैं हम, सिंपल इसको मैनिपुलेशन कह सकते हैं कि मार्केट में जहाँ नेगेटिविटी न्यूज़ थी, सब कुछ था, फिर भी वन वे रिकवरी हो गया।
ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन मेरे हिसाब से होता है। वहीं क्रिप्टो बिटकॉइन में मुझे लगता है कि जहाँ तक कि थोड़ा सा बेहतर इस समय चल रहा है, और मैं कॉइन डीसीएस में ही ट्रेड करता हूँ। अभी भी देखिए मैं इसमें बता देता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था। चलिए जब इतना बैठे हैं तो ये भी बता दें कि ये 15 मिनट है, ये 8:45, ये वाली कैंडल थी शायद, शायद इधर कहीं पे ये, हाँ ये 12 बजे के अराउंड ये कैंडल, हाँ यहीं पे मैंने एंट्री बनाया था। ये कैंडल जो रिजेक्शन लिया है, इसके क्लोजिंग के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। उसके बाद से यहाँ पे लगभग 1 मिनट, ये तो ईटीएच है, मुझे बीटीसी में देखना, मैं वही कह रहा हूँ कुछ प्राइस एक्शन अलग लग रहा है। हाँ ये वाला है। तो देखिए मैंने ट्रेड जो लिया था वो यहाँ पे था। ये जो दो दो कैंडल जो देख रहे हैं, इसी कैंडल में मेरा प्रॉफिट हुआ था। मैंने यहाँ पे ये रिजेक्शन जो कैंडल लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था। पहले थोड़ा सा लॉस दिखाया इस रेड कैंडल पे, उसके बाद से जो बैक टू बैक गया है, और मेरा टारगेट यहाँ पे था 117,571 पे मेरा टारगेट हिट हुआ है। तो ओवरऑल बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे भी हो गया। मात्र 20x मैंने लिवरेज लिया था, छोटे से कैपिटल से मैंने ट्रेड किया था, तो बढ़िया प्रॉफिट लगभग 17% का रिटर्न हो गया। तो आप भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड करना है बिटकॉइन में या किसी में भी, तो वो चीज़ें हैं। तो ओवरऑल देखिए आज का दिन ऐसे ही था, और रोलर कोस्टर वाला था, ज़्यादा प्रॉफिट तो हो नहीं पाया, पर ठीक है जो भी मिला ठीक मिला। तो चलिए यहीं पे डे क्लोज करते हैं, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।